जो 9 से लेके जो 10th में अब हम ट्रांसफ़र होने वाले हैं, 9 to 10 जो पढ़ा है, अभी तक हमको लग रहा था कि क्या हमारा जो पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये पहला आपका स्टेप होगा जो क्लास 10th में आप जाने वाले हैं बच्चे। 9 to 10th में पहला आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको कैसे स्टडी करना है टिप्स वाइज हम आपको बताएंगे। सो वेलकम बैक टू आवर 9th वाला चैनल, जो कि अब आप 9th वाला नहीं रह गए हैं, अब आप होने वाले हैं 10th वाला। तो उसके वजह से मैं जो टिप्स आपको, ट्रिक्स एंड जो सॉल्यूशंस आपको दूंगा, कैसे आपको स्टडी करना है, पैनिक नहीं होना है, सारी चीज़ें मैं स्टेप वाइज आपको आज मैं थोड़ा सा लिस्ट बना के रखा हूँ कि कैसे किसका क्या स्टडी करना है मूविंग फ्रॉम 9th टू क्लास 10th। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो इस आज के वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे स्टडी करना है, कि बच्चे जो 9th में है वो 10th में जाएंगे तो क्या क्या डिफरेंस मिलेंगे हमारे कोर्सेज के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, कितना आएगा प्रेशर, ये सारा चीज़ हमें ऑल टॉपिक्स में यहाँ पे आपको कवर अप करके दूंगा। तो चलिए पहले हम टॉपिक्स में बढ़ते हैं कि हमारा जो कंटेंट होते हैं, जैसे कंटेंट का मतलब क्या, जो हमारा जो टेबल स्टडी का होता है वो चीज़ कैसे होंगे। जो हमारे कंटेंट होंगे वो आपका सेम होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सेम आपका होने वाला, ठीक है ना। आपका कंटेंट जो होगा वो सेम होने वाला, सेम एज 9th, लेकिन आपका जो 9th में है वो जैसा सेम होगा वो ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, इलोबरेट करके दिया जाएगा। वास्ट आपका कोर्स जो हो जाएगा, जो छोटे छोटे टॉपिक जैसे फोर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ आप लोग ने छोटे छोटे चीज़ आप टॉर्क पढ़े होंगे, अब उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन करके आपको बड़े में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आपका ये कंटेंट होगा, जो आपका चैप्टर्स होगा, ये सारी चीज़ आप इसमें ये होगा कि वो वास्ट कोर्स में आपको दिखाई दे दिया जाएगा। अब देखिए उसमें हमको क्या करना है, आपका जो क्लास 9th और 10th में आप जो जा रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। 10th आपका बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान आपका पेपर आने वाला है। क्यों? रीजन देखिए आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो क्या होता है, अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग पेपर होते हैं। कोई स्कूल्स के कुछ हार्ड बनाते हैं, कोई स्कूल्स के इजी बनाते हैं, कोई स्कूल के टफ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हमें लगता है कि बहुत सारे कोर्सेज हमें हार्ड हैं, कुछ इजी है, लेकिन जो हमारा 10th होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन होता है। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन में वर्ड यूज़ करना, इसका मतलब क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी क्लास 10 का पेपर होगा तो वो सेम पेपर होने वाला, फॉर सीबीएसई बोर्ड, फॉर यूपी बोर्ड, फॉर आईसीएसई बोर्ड। अगर एक पेपर बना है तो सभी के लिए, अगर सीबीएसई के लिए बना तो सीबीएसई का एक पेपर होगा, आईसीआईसी के लिए अपना एक पेपर होगा, यूपी बोर्ड के लिए अपना एक पेपर होगा। इसमें कोई भी स्कूल डिपेंड नहीं करता है कि आप इस स्कूल से हैं तो आपके लिए अलग आएगा, आप उस स्कूल से हैं तो आपके लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेसिक और सबसे अच्छा आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका बना हुआ है कि सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहता है। एक लो से लेकर हाई तक हमारे जो स्टूडेंट्स का मेंटेलिटी होती है, माइंड होती है, सभी के लिए पेपर बनाया जाता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारे लिए सोच के बनाया जाता है पेपर की सभी बच्चों इसको कैलकुलेट या इसको सॉल्व आउट कर ले। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। जो क्लास 9 का पेपर होगा वो डिफरेंट, जो आपको मैंने बताया स्कूल टू स्कूल आपका डिफरेंट होगा, लेकिन क्लास 10th में आपका क्या होगा, कोई भी स्कूल में आप पढ़िए लेकिन सेम बोर्ड होगा तो सेम पेपर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, 9 से आपका ईजी हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम प्रेशर के टर्म्स में अगर बात करें तो हमारे ऊपर एक मेंटेलिटी प्रेशर हो जाता है, एक फैमिली प्रेशर हो जाता है, एक बहुत सारे फ्रेंड्स के प्रेशर हो जाते हैं। क्या? क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप्स होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप्स होते हैं आपका बोर्ड का। क्योंकि अभी तक जो आप सोचिए पेपर्स जो दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, अपने स्कूल्स में, अपने फैमिलियर माहौल में, इन्वायरमेंट में आप दे रहे हैं, जिसको आपको टीचर्स भी आपको पहचान में आ रहे हैं, बच्चे भी आपसे जान पहचान के हैं, सारे कुछ ऐसे हैं जो हमारे फैमिलियर में होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर आप अपने फैमिली में रह रहे हैं तो बहुत ही फ्रैंक में रहते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं कहीं आप रिलेटिव्स में चले जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को जानते नहीं हैं या उनको किसी से आपका जान पहचान नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग्स होता है, और इसकी वजह से कुछ भी चीज़ हमें करने में या कुछ भी चीज़ समझने में हमें थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। सेम वही चीज़ आपका क्लास 10th में हो जाता है कि आपको फर्स्ट स्टेप्स होता है, आपका फर्स्ट बोर्ड का पेपर होता है, जिसकी वजह से आपको सेंटर कहीं और जाता है, और आपके टीचर्स अलग होते हैं, इन्विजिलेटर्स अलग होते हैं, और स्टूडेंट्स भी मिक्सअप होकर अलग अलग स्कूल से, अलग अलग सिटी से आते हैं और पेपर साथ में देते हैं। तो उसके वजह से थोड़ा प्रेशर बन जाता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपका सम्राट सिंह, जो मैं सारा चीज़ आपको टॉपिक क्लियर आउट करके दूंगा, और कैसे इसको हैंडल आउट करना है, कैसे इसको टैकल करना है, सारा चीज़
आपको मैं बेसिक चीज़ समझाऊंगा। आप अगर अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड जितने भी 9th वाले हैं जो 10th में जाने वाले अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा, जिसके वजह से उनको हर एक चीज़ स्टार्टिंग से ही पता चले कि हमें कैसे स्टडी करना है क्लास 10th में, फ्रॉम 9 जंपिंग फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10th। ओके, प्रेशर के बारे में पता चल गया कि कैसे किस लिए हमारे ऊपर प्रेशर होता है। बाकी पेपर्स में और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नॉर्मल पढ़ते रहेंगे तो कोई हार्ड नहीं होता है। दिक्कत यही होता है जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि ये पहला आपका क्लास हो जाता है जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव बढ़ जाता है। जैसे आपका क्या होता है, जिस स्कूल में पढ़ते हैं 50 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, 60 बच्चे होंगे, 90 बच्चे होंगे एक क्लास में, तो आपको सिर्फ उन्हीं बच्चों से कम्पिटिट करना है और आपको उसमें रैंक लाना होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, लाखों लाखों बच्चे होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में आपको आके समझाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेंटलिटी प्रेशर बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे अंदर प्रेशर हो गया और हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन इस चीज़ को, सारे चीज़ को आप लोग निगलेक्ट कर लिए, क्योंकि ये चीज़ कुछ मायने करने वाला नहीं है। आपको मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और हर एक चीज़ अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। जो आपका प्रिपरेशन, अगर हम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ करना है, तो प्रिपरेशन का सबसे फर्स्ट एंड लास्ट मोटो यही होगा कि आपका रेगुलर जो प्रैक्टिस होगा वो आपको करना होगा, जिसके वजह से आपका हर एक चीज़ एक मक्खन की तरह आपका स्मूथली आपका स्टडी आपका चलता रहेगा, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो पेपर्स होंगे, ये जो क्लास होंगे आपका इजियर होगा क्लास 9th में। क्योंकि दूसरा रीजन हमारा देखिए क्या है, जो जब आप क्लास 8 से क्लास 9th में आप ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट्स में भी चेंजिंग आती है, प्लस हमारे टॉपिक्स में भी चेंज आ जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर साइंस एक ही बुक होगा, लेकिन आप जैसे ही क्लास 9 में ट्रांसफर होते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसमें आपका फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, बायो, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपका जो साइंस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो आपका क्या होता है, क्लास 8 से जब क्लास 9th में आप जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स होता है, वहाँ पे टैकल आउट करने में उसको दिक्कत होती है, टाइम लगता है। लेकिन आपका ये चीज़ क्लास 9 से 10th में नहीं हो, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स सब्जेक्ट रिलेटेड ही होने वाले होते हैं वो आप क्लास 9th में फेस कर चुके हैं, फैमिलियर हो चुके हैं क्लास 9th में कि हमको ये कैसे करना है, ठीक है। तो क्लास 9th में ज्यादा से कुछ, 10th में कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं चेंज होने वाला है। थोड़ी बहुत टॉपिक्स जो होंगे वो इलेबोरेट करके आपको दे दिया जाएगा, एक आध दो न्यू टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और बाकी जो भी चीज है आपका सब्जेक्ट्स हैं वो सारे चीज वैसे ही रहेंगे, सारा कुछ सेम रहेगा। आप टॉपिक से अवेयर होंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे पढ़ाए जाएंगे। हाँ, 9th में ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जिसको हम लोग अपने मतलब आसपास देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं या अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में कुछ ऐसे चीजें पढ़ाई जाएंगी जिसको आप पढ़ तो सकते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल भी हो सकता है, लेकिन आप उसको अगर रियल लाइफ में देखना चाहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए फॉर आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाई जा रही है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी अब तार के अंदर तो आप स्विच ऑन करके आप उसको काट के देखने जाएंगे नहीं कैसे होता है। हाँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, पर एक मोटा मोटी जो चीजें हैं आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको चेंजिंग देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है मैक्स टू मैक्स टॉपिक्स और सब्जेक्ट जो होंगे आपके फैमिलियर होंगे, क्योंकि क्लास 9 में वो सारी चीजें आपको डिटेल्स में दिया गया था, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो स्ट्रक्चर होगा वो भी आपका सेम होने वाला है, कोई भी ज्यादा चेंजिंग नहीं होता। पहले हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे पढ़ने के समय पे क्या था, हमारा कोर्सेज बहुत वास्ट होते थे, लेकिन कुछ समय अभी अगर आपका पेपर देखा जाएगा तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, शॉर्ट कर दिया गया है, कम कर दिया गया, टॉपिक्स वाइज चेंज कर दिया गया। तो उतना आप ये मत सोचिए कि अब बहुत ही हार्ड है। हाँ, हार्ड है। कब हार्ड है आपका क्लास 10? जब आप पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल आप स्टडी नहीं करेंगे, जो रेगुलर प्रैक्टिस मैंने कहा है अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपके लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट होने वाला है। जो मैंने आपको बताया है सारी चीजें, आपको टॉपिक्स इस हिसाब से अगर आप स्टडी आउट करेंगे तो और वो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। सबसे मेन यही हमारी बातें हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा अगर कोई भी क्लास 10th के लिए अगर हमारा जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं, न्यू टॉपिक्स आएंगे, उसको चीज़ हम लोग प्रमोट करने वाले हैं और सारा चीज़ बेसिक चीज़ आपको इसमें बताने वाले हैं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बीच में स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला ये सारी चीज़ें। और अपने दोस्तों को भी ये जरूर अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के बताइएगा और कैसे सॉल्यूशंस हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, ये सारा चीज़ आपको देखने को
मिल जाएगा। तो मैंने आज जो मूविंग फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10 है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला, बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करना है, जैसे कि आपका फैमिली प्रेशर हो जाएंगे, फ्रेंड प्रेशर हो जाएंगे, आपको न्यू क्लासेस अटेंड करना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने चीज़ों को स्टडी करते हैं। हाँ, लेकिन बस ये चीज़ है कि आप पिछले क्लास के जैसे आप स्टडी मत करिएगा। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि चलो एग्जाम्स के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको उसमें स्टडी करना है तो रेगुलर आपको स्टडी करना होगा, तभी आपका जाके पेपर में गुड स्कोर मार्क्स आएंगे। और जिस हिसाब से मैं आपको बताते चलूंगा, अगर उस हिसाब से स्टडी करेंगे तो 90% आपका कोई बड़ी बात नहीं हो सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप अगर स्टडी करेंगे, उस चीज़ को करेंगे तो 90% कोई बड़ी बात नहीं है। उस चीज़ को आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ आपका प्रिपरेशन करते समय अपना फैमिलियर रहिएगा और सारा कुछ देखिएगा। तो और भी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें टॉपिक्स क्लियर हैं। बाकी हाँ, अब आप डेली टू डेली हमारा जो अपडेट रहेंगे क्लास 10th में कैसे स्टडी करना है, टॉपिक्स वाइज मैं आपको स्टडी करूँगा और उसको वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो सारा कुछ समझ रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट जो क्लास 9 का होगा, वो पेपर अभी शायद हो सकता है चल रहा हो और उसका रिजल्ट आने वाला हो आप लोग का, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो भी न्यू अपडेट्स आने वाले हैं तुरंत ही आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।